भी स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है हॉस्टल वार्डन के 390 पदों पर जो है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। इस समय आप लोगों को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है जॉब वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए आ रहा है। अभी जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें शिक्षक के 10,000 वैकेंसीज होगा और उससे पहले जो शिक्षक के 10,000 वैकेंसीज है उससे पहले आपका जो है CGTET का भी एग्ज़ाम जो है कराया जाएगा, कंडक्ट होगा एग्ज़ाम्स। ठीक इसी प्रकार आप लोगों के लिए हॉस्टल वार्डन के 390 पदों पर जो है भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं के लिए 390 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती सुनहरा अवसर मौका निकल कर आ रहा है। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, आप लोगों को हर एक जानकारी एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप जो है हॉस्टल वार्डन के 390 पदों की तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं। कैटेगरी वाइज पोस्ट बताऊंगा कि 390 पोस्ट में से कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना कितना पोस्ट है और इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है हॉस्टल वार्डन के 390 पदों के, किस तरह से कौन सी स्ट्रैटेजी हमको अपनाना है, कौन से टाइम मैनेजमेंट, कौन सा शेड्यूल अच्छे से फॉलो करना है जिससे हम जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर सके और एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके हम जो है हॉस्टल वार्डन बन सकें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी जो है इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कुछ अपडेट्स। तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है आपका कंप्यूटर्स। यदि आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा नहीं है तो ज़रूर कर लीजिए 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स। जो SC ST और OBC कैटेगरी वाले रहते हैं उनको जो है 1 वर्ष का छूट दिया जाता है कि आप जो है कोर्स कंप्लीट करके दे सकते हैं, लेकिन वहीं पर जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट रहते हैं उनको जो है कहीं पर भी एज लिमिट में जो है और बेनिफिट जो है रिलैक्सेशन नहीं मिलता। शैक्षणिक योग्यता की बात करें आपका हॉस्टल वार्डन में तो इसके लिए आपका 12th पास है, 12वीं पास होना चाहिए। आपका कंप्यूटर कोर्स की बात करें जिसमें आपका ITI कोपा होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, BCA हो गया, DCA हो गया, PGDCA हो गया और BCA। इन सभी कोर्सों में से किसी एक कोर्स में आपका जो है विशेष योग्यता होना चाहिए, आपको जो है नॉलेज होना चाहिए, फिर आप जो है शैक्षणिक योग्यता यही है, फिर आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आप जो है आसानी से आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वही हम बात करें हॉस्टल वार्डन के आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपका एज जो है 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें हॉस्टल वार्डन के लिए तो आपका जो है 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। तो यदि आप 45 साल के हैं फिर भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। यदि आप OBC कैटेगरी में आते हैं और 43 वर्ष के हैं आप जो है ईज़िली इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। लेकिन जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का एज लिमिट मैक्सिमम 40 वर्ष ही है, आपको जो है कोई भी एज लिमिट में बेनिफिट जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, किस तरह से आपको जो है स्मार्ट वर्क करना है, किस तरह से हार्ड वर्क करना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, और कौन कौन से सिलेबस आपके एग्ज़ाम में रहते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन से बुक्स आपको परचेज़ करना है, फॉलो करना है और कितने घंटे की आपको पढ़ाई करना है, सभी चीज़ें आपका मैटर करता है। आपका टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज़ अ किंग। यदि आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, सभी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से नॉलेज जानते हैं, तभी आप जो है सफल हो पाएंगे। तो मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूँ। आपका हॉस्टल वार्डन के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कुल 150 अंकों के होंगे। 1/4 आपका जो है माइनस मार्किंग यानी कि निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। अगर आपने 4 प्रश्न गलत किया तो उसके साथ आपका 1 नंबर कट जाता है, यानी 4 प्रश्न जब आप लोग गलत करेंगे तो आपका जो है 5 नंबर कट जाएगा। कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम में जो है 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं।
हिंदी से 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे। अंग्रेजी से भी हमके एग्ज़ाम में 10 अंकों के 10 प्रश्न आएगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान से 20 अंकों का 20 प्रश्न। समसामयिकी घटनाक्रम करंट अफेयर से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। सीजी करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है आपको, और इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी की बात करें तो इसके लिए आपको कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन आपको हरिराम पटेल सर का लेना है। छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन में आपको छत्तीसगढ़ के बारे में जो है कम्प्लीटली डिटेल्स नॉलेज दिया रहता है। वहीं हम बात करें आपके गणित की मैथ्स की, तो मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है, जिससे आपके मैथ्स की तैयारी अच्छे से हो पाए और आपको सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको जो है सबसे पहले तो अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी आपका जो है कम्प्लीटली डिटेल्स आउट दिया रहता है। तो अरिहंत का आपको जो है मास्टर रीजनिंग लेना है। आपका टॉपिक वाइज बताएं तो कंप्यूटर्स की बात करें तो 50 अंकों के आते हैं। तो कंप्यूटर्स में आपको 50 में से कम 25 नंबर लाना अनिवार्य है। 25 नंबर यदि आप नहीं लाते तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप कितना ही मेहनत बाकी सब्जेक्ट में क्यों ना करें। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको कोई बोलता है कि मैथ्स से रीजनिंग अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन उन लोगों की बात एक गलत है। जब तक कि आपका यदि कंप्यूटर में 50 में से 25 ही नंबर नहीं आएगा, चाहे आप मैथ्स में रीजनिंग में पूरा का पूरा नंबर ला लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बाकी करंट अफेयर्स में छत्तीसगढ़ में ला लीजिए, हिंदी में, इंग्लिश में, सभी में अच्छे से नंबर। आपका यदि बताना चाहता हूँ कि यदि आपका 100 नंबर भी बन रहा है, फिर भी आपका यदि कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर नहीं आता तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस बात को समझ लीजिए। तो हॉस्टल वार्डन के 390 पदों पर आपका जो है भर्ती होने वाला है। अब कब तक भर्ती होगा, तो ये छत्तीसगढ़ में आने वाली जो है सीजी अपकमिंग वैकेंसी हैं। जल्द ही 390 पदों के लिए आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा और आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी को वीडियोस मिलते रहेंगे। तो कोई डाउट्स हो तो कमेंट करना। आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते और चैनल्स पर वीडियोस आप लोग देखते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करना ताकि मैं आप लोगों का रिप्लाई कर सकूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तभी मैं रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। आप लोग बताना आप लोगों को वीडियोस कैसे लगा, अच्छा नहीं लगा हो फिर भी बताना।